जी बच्चों, क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि ये बच्चों मैं टॉपमोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी एक्सरसाइज में डालूंगा पूरी। 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा बराबर 2 है, तब प्रूव करना है मेरे बच्चों। क्या प्रूव करना है? अल्फा प्लस बीटा 45 होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 45 होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा बराबर 2। 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा बराबर 2। तो क्या करें इसमें बच्चों? 1 से गुना कर लो। 1 की 1 में करेंगे 1 की 10 बीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बीटा। 10 अल्फा की 1 में करो तो आ गया 10 अल्फा, और 10 अल्फा की 10 बीटा में करो कितना आ गया? 10 अल्फा 10 बीटा बराबर कितना आ गया? 2। गुणा करनी आनी चाहिए। 1 से जब इसमें करेंगे तो जो कहते आ गया 10 अल्फा की 1 में करेंगे तो आ जाएगा 10 अल्फा, 10 अल्फा की 10 बीटा में करेंगे तो 10 अल्फा 10 बीटा। इस 1 को यहीं रहने दो, इसे बदल जाओ 1 को। इसे पहले लिखो 10 अल्फा, फिर से लिखो 10 बीटा। ये आगे मेरे बच्चों जो कहते हो 10 अल्फा 10 बीटा, और ये 1 उधर जाके कैसा बन गया? माइनस का। तो फाइनली आया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू, यहां कितना बचा? 1, और उधर लेके तो कैसा हो गया? माइनस का। 10 अल्फा 10 बीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बच्चों नीचे लाओ इसे। जब नीचे लाओगे तो यहां कितना बचेगा? 1। बहुत सारे बच्चे हैं 0 बचाते हैं। देखो ध्यान से, ये आ गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन, जब हम लोग इसे नीचे लाएंगे तो यह आ जाएगा 1 - 10 अल्फा 10 बीटा बराबर कितना बचेगा? यहाँ पे 1। ध्यान दो जरा, बराबर कितना बचेगा? यहाँ पे 1। नीचे लाएंगे तो यहाँ 0 बचाते हैं बहुत सारे बच्चे, 0 नहीं 1। अगर वापस फिर से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? पढ़ाया था आपको। किसका फॉर्मूला है? 10a + b का। 10a + 10b 1 - 10a 10b। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चों 10a + b का इक्वल्स टू 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 45 की। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 45 मेरे बच्चों। कितना मान आ गया? 45। समझ में आया? पहले गुना कर ली 1 की इसमें 10 की इसमें, और फॉर्मूला बना लिया। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 7। सपोज करो ये है मेरे बच्चों cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a, और ये लाना है 2 sec a। कितना लाना है? 2 sec a। ठीक है। और बच्चों सेम इसकी जैसे क्वेश्चन और है, उसे भी हम लिख लेंगे। एक जैसे क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करके हम लिख सकते हैं उसे। ये बन जाएगा sin a अपॉन 1 + cos a, बिल्कुल सेम। और ये आ जाएगा प्लस 1 + cos a अपॉन sin a इक्वल्स टू 2 cosec a। ठीक है बच्चों, कई बार इसका एक पार्ट ये भी बना देते हैं लोग 2√1 + tan² a। तो कैसे करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को? ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले इसकी LHS साइड उठा लो। वो क्या है? cos a अपॉन 1 + sin a, और यहां भी लिख लेंगे 1 + sin a अपॉन cos a। तो मेरे बच्चों एलसीएम लो इसका, इसकी इसमें गुना करेंगे तो cos की पावर कितना हो जाएगा? 2, और जो 1 + sin 1 + sin करेंगे तो sin की पावर हो जाएगा 2। यहां भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब इनकी आपस में गुणा करते हैं, मैं अभी बताया था, तो यहां पे 2 पावर यहां चढ़ाते हैं, यहां नहीं, ऊपर जाएगी 2 पावर। और ये क्या आ गया मेरे बच्चों? cos a 1 + sin a। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाले को लिख दो सेम। इसमें a + b का होल स्क्वायर ओपन करो बच्चों, तो a² + b² + 2ab अपॉन ये वाला जो कहते हो कुछ नहीं कहना, इससे बिल्कुल सेम टू सेम लिख दें 1 + sin a
तो बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितनी वैल्यू होती है 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो ये 1 आ गया, ये भी 1 है, प्लस ये क्या बचा बस बच्चों वहां पे 2 साइन ए अपॉन ये है कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए, ये जो कहते हो 1 प्लस साइन ए। बोलो कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है जी। जब 2 कॉमन आ रहा है तो यहां कितना बन रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। और मेरे बच्चों साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से, तो क्या बचेगा बस 2 अपॉन कोस ए, और कोस ऊपर जाके क्या बन जाता है बच्चों सेक, क्या बन जाता है ऊपर जाके सेक, कोई दिक्कत तो नहीं। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि मैं यहां से सेक की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि मैं इसमें सेक की वैल्यू पुट करूं तो कितनी हो जाएगी अंडर रूट, सेक को क्या लिख सकते हैं सेक को इससे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम लेना है बस। ऐसे सेम इसमें जब आप साइन की साइन में गुना करोगे तो साइन की पावर 2 हो जाएगी, और जब 1 प्लस कोस ए की 1 प्लस कोस ए में करोगे तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों। और नीचे जो कहते हो नीचे क्या है साइन ए और 1 प्लस कोस ए, तो कैसे करेंगे इसे लिख लेंगे जो कहते हो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ओपन कर लिया भाई। अब ये वाला जो कहते हो क्या है ये साइन ए 1 प्लस कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया बच्चों 1, प्लस 1 का वर्ग कितना हो गया 1 प्लस 2 कोस ए अपॉन ये आ गया आपका साइन ए 1 प्लस कोस ए, नकल है सेम, 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 कोस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कोस ए। ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हो गया, साइन ऊपर जाके क्या बन गया बच्चों कोसेक, साइन ऊपर जाके क्या बन गया कोसेक। तो ये दोनों सेम टाइम के क्वेश्चन है, सेम टाइम के बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ध्यान करें, इसे नोट करें, तिरछी गुना करनी है, आ भी जाते हैं कई बार, नोट करें। देखिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बेस कीमती सवाल है, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, देख ले। बाकी आपकी किस्मत है, कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह जाते हैं, कई बार अच्छे आ जाते हैं, इजी रह जाते हैं। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। यदि m इक्वल टू टेन प्लस साइन हो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा हो, तब प्रूव करना है मेरे बच्चों m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चों की बुक में ये p और q में होता है, ये p और ये q, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू, बात एक ही है। सबसे पहले आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें, इक्वेशन नंबर सेकंड कहें। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों, आप अपनी एलएचएस देखें कि वर्ग हो रहा है m पे और वर्ग हो रहा है n पे, तो आप भी यहां पे क्या कर ले स्क्वायर कर ले। जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा m स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर आ जाएगा 10 प्लस साइन का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, इधर भी वर्ग हो रहा है n पे भी, तो आप भी n पे वर्ग चढ़ा रहे हैं, n स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं, जो प्रूव लाना है वही हमारे क्वेश्चन को लेके जा रहा है। तो क्या प्रूव लाना था एम स्क्वायर, तो हमने इसका एम स्क्वायर कर लिया, यहाँ एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर कर लिया। पता कैसे चला वर्क करना है, हमें प्रूव में लाना है। अब यहाँ क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं आपस में, तो आप भी इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कर लो। अपने आप बता रहे हो हमें करना क्या है। जब घटाएंगे तो ये आ गया एम स्क्वायर, और जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर। यहां घटाओगे तो ये आ गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जब इसे घटाओगे मेरे बच्चों ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। घटाने आने चाहिए,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दोनों को हटा दिया। पहले बताओ शुरू से क्या था क्वेश्चन, एम बराबर मान दिया था, एन बराबर मान दिया था। उसने खुद बोला कि वर्ग करके घटाओ, तो हमने वर्ग कर लिया, इसका भी दोनों को माइनस कर लिया। अब इसे सोल्व करें तो ये क्या बनता है, पहले बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए मेरे बच्चों, अब छोटे नहीं रहे हो आप लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है जी ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने ओपन कर लिया। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर, इसे बच्चों माइनस को अंदर पहुंचा दो, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, और ये आ गया मेरे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्लस माइनस वाले से प्लस कट गया और प्लस वाले टेन से माइनस वाला कट गया, तो हमारे पास आया फाइनल रिजल्ट 2 और 2 4 10 इंटू साइन। इस इक्वेशन नंबर 5 बना लो मेरे बच्चों, क्या बना लो 5। अब सुनो ध्यान से, जो लाना था उसे देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाने थे, बिल्कुल लाने थे, और क्या लाना था 4, यहां भी आ गया 4, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। अब एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो क्या कि यहां तो टेन साइन लाने हैं और यहां mn लाने हैं। यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक आया जैसे हमने उसे देख के चला था, समझ रहे बात को। तो हमने क्या समझा कि यहां आपस में m और n की गुणा करके कुछ आया हुआ है, m और n की गुणा करके, और यहां हमें mn बनाना है। तो m और n यहां कह रहा है वो mn, यहां आ रहा है कुछ और, लेकिन हमें इससे समझ में आना चाहिए कि गुणा क्या है। तो गुणा करके देख लो, गुणा कर लो, इक्वेशन फर्स्ट की इक्वेशन सेकंड में गुणा कर लो। तो जब गुणा करेंगे तो mn तो एक साथ हो जाएगा मेरे बच्चों, और यहां क्या हो जाएगा 10 प्लस साइन, और ये क्या हो जाएगा बोलो 10 माइनस साइन। क्लियर। अब ये आ गया बच्चों mn। अब एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट है, तो क्या बन गया वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो mn इक्वल टू, इसे भी लिख लो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो मेरे बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो mn इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, तो यहां आया 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है यहां पे 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया mn इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम ले लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मेरे बच्चों। तो mn इक्वल टू ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बनता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बनता है, अपॉन क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे एक साथ लिख लो, ये पहले लिखो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कोस क्या बन गया बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mn। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो साइन इंटू टेन क्या बन जाएगा मेरे बच्चों अंडर रूट mn। जब वर्गमूल लेंगे तो इसका तो बन गया साइन 10 और ये क्या बन गया mn रूट mn। ये कहां पुट कर दो इन इक्वेशन 5 में। इक्वेशन नंबर जब 5 में पुट करोगे तो 5 क्या है मेरे बच्चों एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 साइन 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है रूट mn। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट mn। ध्यान दें मेरी बात पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है और आप लोग इसे आसानी से कर भी सकते हो। ध्यान से सुन लो, सबसे पहले m बराबर दिया हुआ था, n बराबर दिया हुआ था, तो मुझे पता कैसे चला मेरे बच्चों कि हमें वर्क करना है, उसके प्रूफ को देखा हमने, प्रूफ को, और प्रूफ में हमें साफ साफ पता चल रहा था क्या कि उसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। तो हमने भी मेरे बच्चों यहां वर्क कर लिया, एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर। उसने कहा था माइनस करो, हमने भी माइनस कर लिए, कट उठा के यहां पहुंच गए। तो हमें रास्ता सही दिखाई दिया क्योंकि हमारा 4 जो आने वाला था वो दिखाई दे गया हमें, लेकिन यहाँ टेन साइन है, यहाँ mn है। तो अब हमें लगा कि यार पता नहीं यहां से mn रूट mn कैसे आएगा, परंतु इसने हमें क्लू दिया कि दोनों की गुणा करके देखो। तो जब दोनों की गुणा की हमने तो हमें यहां दिखाई दिया इसकी वैल्यू साइन 10 की कितनी आ गई रूट mn, उसे फाइनल लिख दिया। नोट करें, आ जाता है कई बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसके बाद मैं बहुत क्वेश्चन इसमें करके डालूंगा बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिन्हें मैं विशेष तरीके से करा देता हूं, ठीक है।
उसके बाद हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है। 2 दिन में से शायद मैं कल को पूरा कंप्लीट आपके YouTube चैनल पर, मैं अपने YouTube चैनल पर भेज दूंगा, आप इसे ध्यान से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कई बार क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा आता है मेरे बच्चों, और मैं भी 2 क्वेश्चन लिखूंगा ये भी, जैसे ये है sec a माइनस tan a बराबर होगा sec a प्लस tan a के, या तो ऐसे कह देगा, या क्वेश्चन नंबर 11 सेम बिल्कुल वैसे ही 4 क्वेश्चन बनाता हूं, है ना। यहां तो प्लस है, यहां क्या बना देगा वो माइनस, एक ही कराऊंगा बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 1 कोसेक ए प्लस tan a, आपके दिमाग से खेलता है वो, एग्जामिनर दिमाग से खेलता है, वो ये तो जानना चाहता है इस पे आता है नहीं कबाड़ी है गए, आपको दिखाना है कि मुझे तो आता है, लेकिन दिखाओगे कब, जब करोगे पढ़ोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे ये है कोसेक ए माइनस कोट ए, इसे लाना है सपोज करो कोसेक ए प्लस कोट ए। ये 4 सवाल है, चारों कुछ भी नहीं है, और ये कई बार आता है। सबसे पहले इसकी एलएचएस साइड उठा ले मेरे बच्चों, 1 ये आया sec a माइनस tan है, तो कैसे करेंगे इसे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो प्लस, इधर sec प्लस tan कर लिया, और इधर भी sec प्लस tan कर लिया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। माइनस करके ले लिया प्लस प्लस, तो ऊपर तो क्या बन गया मेरे बच्चों, ऊपर बन गया साहब sec a प्लस tan a, ये बना। नीचे देखो एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों 1, तो क्या आंसर आ गया sec a प्लस tan a, और नीचे कितना आ गया 1 को लिखो ना लिखो, आगे नहीं आ गया एलएचएस। 1 नंबर 2 नंबर की क्वेश्चन ही कई बार पूछते हैं, कुछ बच्चे इसमें 1/cos 1/sin/cos खोलते हैं, पता नहीं कहां कैसे कैसे करने लगते हैं, तो आसान तरीका ये है सीधा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। सेम इसमें भी ऐसा ही है, कुछ नहीं करना, इसकी एलएचएस उठाई है, नकल ही तो है ये, sec प्लस tan है, तो इस बार किससे कंजुगेट कर लोगे, माइनस से, नीचे प्लस है ना, तो sec a माइनस tan a, इधर भी क्या आ गया मेरे बच्चों sec a माइनस tan a, तो ये क्या बन गया sec a माइनस tan a, और ये आगे वही बोलो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आ गया sec a माइनस tan a, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं, ठीक है। मैं जल्दी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी हैं करा के प्रूव करा के भेजूंगा, और आप देखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, जय माता दी।